तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिमाचली मम्मी ब्लॉग। देखिए, सर्दियों की सब्जियों के साथ साथ हमने गर्मियों की सब्जियां भी उगाने चालू कर दी हैं, क्योंकि जो सर्दियों की जो भी वेजिटेबल और ये टमाटर वगैरह हैं, जब तक ये ख़त्म होंगे तब तक जो गर्मियों की सब्जियों का टाइम ज़्यादा निकल जाएगा। इसलिए बेलें और भिंडी वगैरह हम बोने लगे हैं। और क्या कहते हैं, मिर्च, भिंडी, करेला, तोरई और जो भी गर्मी के सीज़न की सब्जियां होती हैं वो हम लगाने लगे हैं। क्योंकि अभी ब्रोकली भी लग रही है, ब्रोकली काफ़ी लग रही है, और क्या कहते हैं, टमाटर बहुत सारे लगे हुए हैं। तो इन्हें तो हम अभी हटा नहीं सकते, क्योंकि इनको पकने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। देखिए, तो साथ साथ में हम जो है गर्मी की सब्जियों की जो है तैयारी कर रहे हैं, जो कि पॉट के साइड पे मैंने थोड़ी थोड़ी बेलें लगानी चालू कर दी है। जैसे कि कद्दू, तोरई, लौकी और भिंडी और करेले और बीन्स, लॉन्ग बीन्स ऐसे। और क्या कहते हैं, पुदीना तो काफ़ी पहले से लगा रखा था मैंने, छोटे से पॉट में लगाया था, उसे मैंने बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करा है। क्योंकि गर्मियों में जो शरबत पीना होता है तब भी पुदीने की ज़रूरत पड़ती है, चटनी बनानी होती है तब भी ज़रूरत पड़ती है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमने जो है बड़े पॉट में लगा दिया। चेरी टमाटर तो इतने हैं कि इसको ख़त्म होते टाइम लगेगा, और मैं बहुत लोगों को बांटूंगी और बांट भी रही हूँ। रोज़ 2-3 किलो टमाटर मेरे जो है टूट रहे हैं। तो इतने टमाटर हम क्या करेंगे, क्योंकि हम कितना स्टोर कर लेंगे। तो अगल बगल में जो भी हमारे जानने वाले हैं, फ्रेंड वगैरह, उनको 1-1, 2-2 किलो मैं टमाटर दे देती हूँ। ठीक है। और कुछ मैंने, ये देखिए हमारी बेलें जो है करेले की बेल है, ऐसे मैंने लगा लिए। ये तो जो नीचे कोई कोई वो रह जाता है ना इसका, ये जो पत्ते हैं इसके घुइया के, इसमें कोई कोई जड़ रह जाती है छोटी छोटी, हम खुद ही छोड़ देते हैं तो वो खुद ब खुद जम जाती है मिट्टी में। तो ऐसे बहुत सारी निकल आई हैं, तो उनको भी मैं सेव करके रख रही हूँ, क्योंकि उखड़ ना जाए। एक पॉट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इन्हें। और थोड़े दिन बाद में जो है अदरक और ये हल्दी भी लगाऊंगी, उसमें भी थोड़े थोड़े स्प्राउट निकल रहे हैं। लेकिन अभी जो सर्दी की सब्जियां ख़त्म नहीं हुई हैं, तो गर्मी की सब्जियों की तैयारी करने में थोड़ा सा ये लग रहा है कि पॉट खाली नहीं है। पर फिर भी मैं बहुत तैयारी कर रही हूँ जो कि लगाने के लिए। और कहीं कहीं मेरी जो है हल्दी छूट जाती है ना जैसे पॉट में, तो वो निकल आई है। और बेलें काफ़ी बड़ी हो रही हैं। ये देखिए, मैंने जो है बैंगन लगाए थे, बैंगन जो नए स्प्राउट निकलते हैं नीचे से, उसके मैंने लगाए थे, तो वो भी हो गए हैं काफ़ी। टमाटर तो बहुत सारे हैं तो इनको तो 1 महीना लगेगा अभी पकने में। तो देखो, गुच्छों में लग रहे हैं टमाटर। तो इन्हें ख़त्म होने के बाद ये पॉट पलटे जाएंगे और फिर भरे जाएंगे। तब ये जो बेलें मैंने लगाई हैं इधर उधर, ये इसमें ट्रांसफ़र होंगी। तो आप भी अगर टेरेस गार्डन में काम करते हैं, तो इस वक्त जो है गर्मियों की सब्जियां लगाने का टाइम है, तो अपनी पौध तैयार कर लें। और जैसे ही ये पॉट, देखिए ब्रोकली कितनी लग रही है, तो मन नहीं करता है कि जब तक है तब तक खाएंगे, ऐसे कैसे खाली कर दें। देखिए बंद गोभी है, लेकिन फिर उधर जो है ना टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर बेले उले लगानी पड़ती हैं। तो आप बेले उले तैयार कर लें, और जैसे ही पॉट ये खाली होंगे तो उसमें ट्रांसफ़र कर देना, अगर आप टेरेस गार्डन पे सब्जियां बोते हैं तो। मेरे जैसे ये देखिए, हमारी जैनी सो रखी है, बड़े आराम से सोते हैं ये धूप में। अभी थोड़ी थोड़ी ठंड है तो इसलिए ये छत पे ही सोते हैं। और बादल देखिए बारिश का हो रहा है, और जब धूप आती है तो ये देखिए बेले मैंने तैयार कर ली हैं। इन्हें तो इसी में रहने दूंगी,
क्योंकि वे बहुत बड़ी हो गई हैं। जो छोटी-छोटी हैं उन्हें मैं ट्रांसफ़र करूँगी जब मेरे कंटेनर खाली होंगे तब। तो ऐसे ही चलता है टेरेस गार्डन का काम, क्योंकि हमारे पास पॉट उतने ही होते हैं, लेकिन हमें गर्मी सर्दी की सब्जियां सब लगानी होती हैं। तो अगेती फसल हो जाए तो मार्केट से पहले ही हमारे को मार्केट में सब्जी आ जाती है, उसके साथ साथ हमारे टेरेस गार्डन पे भी हमें सब्जी मिलने लगती है। देखिए सर्दियों के फूल अभी हैं जो कि खिल रहे हैं, तो अभी पॉट खाली करने में थोड़ा सा समय लगेगा। इधर लिली खिल रही है, बिंका, काफ़ी फूल हैं, फूल भी हैं, और इधर नींबू का पेड़ है और बोगनवेलिया है और काफ़ी फार्चुलिका है, काफ़ी फ्लावर भी हैं। लेकिन फूल के साथ साथ मैं सब्जियां भी लगाती हूँ। पहले तो मैं फूल ही लगाती थी ज़्यादातर, लेकिन फिर सब्जियां लगाने का थोड़ा सा शौक़ लगा, तो फिर जो अच्छी सब्जी होने लगी तो हमने काफ़ी अब लगाना चालू कर दिया है। तो हमें काफ़ी कुछ मिल जाता है छत से, पर ये है कि सर्दी जाती है तो गर्मियों की सब्जियों का टेंशन हो जाती है बोने की, जी फटाफट ये काम बहुत होता है, पॉट भरने होते हैं। ये देखिए मेरे टेरेस गार्डन पे ये है कि हो जाता है हमारे खाने जितना। मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन हाँ सब्जी भरपूर मिलती है। जैसे टमाटर इतने भरपूर मिले हैं, हमें बांटने पड़ रहे हैं, और ब्रोकली भी काफ़ी लगी है, खा के थक गए। ठीक है, बंद गोभी, फूल गोभी, और हमने जो है मिर्च भी काफ़ी लगाई है इस बार, और भिंडी भी लगा ली है, और लोबिया, बहुत सारी। अब जो है मैं लगाऊंगी, ये पॉट खाली होंगे तो जो कि मूली की भुजिया वाली जो मूली होती है वो लगाऊंगी, साग वाली, और गर्मियों वाला लगाऊंगी धनिया और पालक। ठीक है, और जब लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बीज तो ला के रखी हूँ लेकिन पॉट ही नहीं खाली हुए हैं अभी। तो ऐसे ही है। और जो है चौलाई, लाल चौलाई, हरी चौलाई, ये सब लगाने का टाइम है। देखिए फूल कितने सुंदर खिल रहे हैं अभी तक। जब पॉट में कुछ होता है तो उसे खाली करने का मन नहीं करता, लेकिन उधर ये भी टेंशन होती है कि बेलें भी लगानी है, भिंडी लगानी है, ये सब लगाना है, क्योंकि अगर लेट लगाओगे तो फिर वो बहुत ही लेट हो जाता है। ठीक है, खीरे मैंने बहुत बार बोए हैं, लेकिन अभी वो जम नहीं रहे हैं, स्प्राउट नहीं निकल रहे उसके। दोबारा बोऊंगी, ट्राई करना पड़ता है बहुत बार। क्या कहते हैं ना, तो मेरी ये तोरई जमी है अभी, तोरई भी जो है जमने में काफ़ी टाइम ले रही है। लेकिन कद्दू और लौकी और ये भिंडी और करेला, ये सब जल्दी ही निकले आए मिट्टी में से। लेकिन और जो ये क्या कहते हैं, खीरा और ककड़ी, ये इस बार मेरे नहीं निकले। ये देखिए इसकी बेल है गलोए की। अपनी छत पे थोड़ा थोड़ा सब कुछ लगा के रखते हैं हम, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है। ये ऐसे ही है। और ये मेरा जो है चीकू का प्लांट है, इसे भी मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी जो कि बड़े पॉट में। तो देखिए इस बार चीकू भी खाने को मिलेंगे। और मेरे छत पे अमरूद भी लगे हैं। पहले मेरा अनार का पेड़ भी था बहुत बड़ा, उसमें भी अनार लगते थे। अंगूर की बेल भी है, पर उसमें अभी फूल नहीं आया एक बार भी। और चीकू में तो ये 3-4 बार लग चुके हैं, लेकिन पॉट छोटा था इसलिए फल नहीं बन पाया। देखिए इस बार बनता है कि नहीं, अगर बनेगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और टमाटर की तो बात ही क्या है, टमाटर मेरी छत पे बहुत लगते हैं हर बार ही। पर इस बार जो है बड़े टमाटर बहुत लगे हैं, चेरी टमाटर भी लगे हैं, लेकिन बड़े वाले भी बहुत लगे हैं, गोल और छुआरा टमाटर, ये सब लगे हैं। और खूब खाए हमने, खूब इस्तेमाल किए सलाद में और सब्जी में। मतलब 2 महीने से अभी हमने एक भी टमाटर खरीदा नहीं है, और आगे 2 महीने भी नहीं खरीदेंगे।
क्योंकि काफ़ी टमाटर हैं और मिर्च भी लगाई है मैंने काफ़ी। तो देखिए इस बार मिर्च भी खाने को मिलेगी घर की। तो ऐसे ही है मेरा टेरेस गार्डन। अगर आप भी शौक रखते हैं तो ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स। हाँ, मेहनत तो है। ज़मीन में जो चीज़ लगा देते हैं ना एक बार, तो उसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, लेकिन टेरेस गार्डन पे तो आपको वो कहते हैं ना बिल्कुल वाच करना पड़ता है कि कौन से पौधे में क्या हो रहा है, कौन से पौधे में पानी है कि खाद है, ये सब देनी पड़ती है, क्योंकि जो हम देंगे वही लगेगा उसे। नीचे ज़मीन में तो ये है, ना भी तुम कुछ डालो तो भी वो अपनी जड़ों से नीचे से ले लेता है। ये देखिए मेरी बेलें बड़ी हो रही हैं, देखते हैं कब तक फल देती हैं ये। बेलें तो बहुत ही अच्छी हैं, सेहतमंद, लेकिन अब देखते हैं, धूप पानी आंधी बहुत आती है यहाँ पे, तो फ्रूट जब देंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी मैं। ये देखिए बैंगन लग रहे हैं, लेकिन बैंगन और ये जो है ना बंदर नहीं छोड़ते हैं, बंदर बहुत परेशान करते हैं, चुप्पे चुप्पे छोटे छोटे ही काट के ले जाते हैं, खा लेते हैं। तो चलिए क्या कर सकता है कोई, अब जो मिलता है वही मिलता है। और ये देखिए पत्ते भी हो गए घुइया के। तो ये है कि अगर मिट्टी में भी काफ़ी कुछ बीज रह जाता है जो खुद ही निकले आता है, तो ये भी अच्छा है। अगर आपके पास बीज नहीं है तो इसमें से निकल आएगा, तो आपको फिर भी फ़ायदा हो जाएगा कुछ ना कुछ। जैसे ये घुइया और अरबी और ये जो है हल्दी, इसके छोटे छोटे रह जाते हैं तो वो खुद ही निकले आते हैं, जब उनका सीजन आता है ना उस टाइम निकले आते हैं। तो हल्दी तो मेरी काफ़ी पॉट में निकली हुई है और मैं बोऊंगी भी, तो देखते हैं। जब तक टमाटर ये पक के ख़त्म नहीं होंगे तब तक पॉट खाली नहीं होंगे, तब तक अगली फसल लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम तैयारी पूरी रखेंगे। खाद और मिट्टी और पत्ते, अपने गार्डन के पत्ते भी हो जाएंगे। और ये टमाटर जब उखाड़ेंगे ना हम, तो इनका जो भी ये निकलेगा गार्बेज, इसे हम पॉट के नीचे डाल देते हैं, फेंकते नहीं है। ये सबसे अच्छी बात होती है, जो भी गार्डन का कुछ भी निकलता है कचरा आप पॉट के नीचे डालें, ऊपर मिट्टी डालें और अगले सीजन में ये खाद बन जाती है। इसीलिए हम पॉट पलटते हैं। जो पॉट पलटेंगे तो नीचे से खाद निकलेगी, मिट्टी नीचे कर देंगे और वो खाद ऊपर कर देंगे। और केंचुए बहुत है मेरे इन पॉटों में ना, जो भी बड़े बड़े ये मैंने क्या कहते हैं, ये जो टैंक के जो मैंने आधे आधे काटे हैं, इनमें बहुत केंचुए हैं। केंचुए वाली खाद है, और केंचुए जब होते हैं ना तो हम जब खाद डालते हैं तो वर्मी कंपोस्ट बन जाती है वो, क्योंकि केंचुए उसे खाते हैं। मैं खाद जो भी लाती हूँ ऊपर ही बिखेर देती हूँ, और फिर उसकी जो है वो एक तो अंडे देते हैं वो। ये देखिए लौकी कितनी अच्छी है। ये सब मैं जो हूँ बाद में बड़े पॉट में लगा दूंगी। ये हरा बैंगन है, ये देखिए। और ये छोटे छोटे जो बैंगन दिख रहे हैं, ये मैंने पौध लगाई थी, तो वो सर्दियों में पौध जो जल्दी बो दें तो वैसे ही खराब हो जाती है। इस बार सर्दी इतनी पड़ी है ना कि ओस से ये टमाटर इतने लेट इसीलिए पकने में हुए क्योंकि ओस बहुत पड़ती थी इस बार बहुत ओस पड़ी है। मिर्ची देखिए लगने भी लगी है मिर्ची। तो ये अगर मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ मिलता है छत पे, पर हाँ मेहनत बहुत होती है। आप एक जने को तो पूरा बाच करना पड़ता है अपना गार्डन, और सफाई भी करनी पड़ती है। देखिए बैंगन की पौध तैयार हो रही है, और ये मैंने इससे लगाई है टहनी से। तो टहनी से लगाए तो देखो जल्दी फूल आ जाता है। और ये मेरे जो है करेले की पौध है, ये सब इसलिए लगा दिए मैंने क्योंकि फिर उधर ये पॉट खाली होंगे तो तब बोएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो ये है कि
पहले पहले लगा दें तो फिर ये ट्रांसफ़र कर देंगे हम बड़े बड़े कंटेनर में और फटाफट हमें सब्जी मिलने लगेगी। ये देखिए, ये है खीरा या ककड़ी है, निकल नहीं रहे थे, बहुत बार बोए हैं मैंने। मेरे फ्लावर के जो हैं गुड़हल पूजा के लिए मिल जाता है। 2 मेरे ये जो हैं देखिए टमाटर, मेरे गुलाब के 2 ही पेड़ रह गए हैं क्योंकि बहुत सारे थे, लेकिन मैं कहीं चली गई थी साल भर के लिए तो पीछे से खराब हो गए, बहुत पौधे खराब हुए हैं मेरे। अब ये ना घर छोड़ के कहीं जाओ तो पीछे बच्चे कितना करेंगे, वो उतना ही कर पाते हैं। ये देखिए मेरा चांदनी का डबल पैटर्न चांदनी का है, ये भी बहुत फूल देता है, भर भर के फूल आते हैं इसमें। और सब्जी के साथ फूल लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फिर ये मधुमक्खियाँ आती हैं तो थोड़ा जो है सब्जी के फूलों पे बैठती हैं तो जो परागकण जो है ना वो एक दूसरे फूल पे जाता है तो फिर सब्जी बन जाती है। ये देखिए मेरी भिंडी तैयार हो रही है, घनी करके लगा दी है मैंने भिंडी। बाद में अगर पॉट तैयार हो जाएंगे तो यहीं से निकाल के दूसरी जगह लगा दूंगी मैं। और इसी में जो है मैंने लगाई है क्या कहते हैं लोबिया, हमने नेट बांध दिया देखिए क्योंकि लू सी चलने लगी थी। तो यही है मेरे देखिए गार्डन का ओवरव्यू। गर्मी सर्दी की जो है फसल पक रही है और गर्मी की तैयारी कर रहे हैं हम। ऐसे ही होता है टेरेस गार्डन का काम। और ज़मीन पे तो ये होता है फसल कटेगी तब फिर दूसरी बोएंगे, और अपनी ज़मीन होती है तो एक ही जगह का खोड़ना होता है, कहीं भी लगा लो आप बेलें। यहाँ तो ये छत पे जो पॉट है उसी में गुजारा करना है, उसी में लगाना है, इधर से उधर पलटना है, मेहनत बहुत है इसमें। खेत में तो ये एक कोने में कुछ लगा दो, दूसरे कोने में कुछ लगा दो, चलो कहीं भी लगा दो क्यारी बना के, लेकिन यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शौक है तो मेहनत है। और ये मेरा इलायची का पौधा है, मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और बड़े पॉट में लगाऊंगी। जब इलायचियाँ आएंगी तो आपको दिखाऊंगी फिर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो टमाटरों की बहार है खूब। अब बेल वर्गीय सब्जियां आएंगी, अब काफी कुछ पत्तेदार सब्जियां ये चुलाई और क्या कहते हैं चुलाई और जो ये मूली आती है साग वाली, यही बो सकते हैं। और थोड़ा पालक भी बो सकते हैं गर्मी वाला, और गर्मी वाला धनिया भी आप बो सकते हैं। लेकिन नेट जरूर लगा होना चाहिए क्योंकि ठंडापन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल चिलचिलाती धूप में तो नहीं हो पाएगा। जैसे पुदीना मेरा खूब हो रहा है ना, तो वो ये कि नेट के नीचे है तो अच्छा चल रहा है पुदीना। और टमाटर भी ये तभी अच्छे चल रहे हैं क्योंकि ऊपर नेट लगा दिया, वरना सूख जाते। जैसी अब लू चलने लगी है थोड़ी थोड़ी ना दोपहर में, लेकिन नेट हमने जल्दी बांध दिया था इसीलिए कि टमाटर हमारे बचे रहें और लंबे टाइम तक चले। तो यही सब है कि बहुत इसको ध्यान रखना पड़ता है। बहुत जगह मैंने ये लगाए हैं जो बीज जगह जगह। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप भी टेरेस गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो गर्मी की सब्जियां लगाने का समय आ गया है। जल्दी जल्दी लगाइए और फिर जल्दी जल्दी हार्वेस्ट भी करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे आप मेरा पुदीना, मिर्ची और फूल, ऐसा ही है मेरा गार्डन। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मज़े करें।